हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को स्कॉलरशिप की जो प्रॉब्लम्स है स्टेटस में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, बातें बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ 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 ध्यान से सुनिए और सभी लोग सुनिए क्योंकि आप लोग इतने परेशान हैं और संस्था के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं फ़ोन करके बार बार। तो प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिए और फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए या पर्सनली आके मिलिए, फ़ोन मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपका बोर्ड का जो रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है, हाई स्कूल का जो रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है, अगर ऐसी आपकी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए कि संस्था कार्यालय में जाकर एक एप्लीकेशन दीजिए और साथ में अपने हाई स्कूल का मार्कशीट लगाइए, ठीक है। और वो संस्था कार्यालय में चुपचाप जमा कर दीजिए। करेक्शन करने में आपको जो कोई भी संशोधन नहीं करना है इसमें, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के केस में भी आपको एक एप्लीकेशन आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट के साथ जमा करना है, ठीक है। उसको जमा कर दीजिए और करेक्शन जो हो रहा है संशोधन, उसमें भी आपको कोई संशोधन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपका कोई भाई या बहन कहीं और पढ़ रहा है, तो इसलिए आपका संस्था को एप्लीकेशन के माध्यम से सूचित कर दीजिए कि मेरा भाई और या भाई या बहन कोई पढ़ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन संस्था कार्यालय में जमा कर दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, कार्यालय में, ठीक है। अगर इनकरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट नंबर या कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिख के आ रहा है तो आप संशोधन में जाएं। संशोधन में आप अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो करेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर वो एनेबल नहीं है, आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके लॉगिन में करेक्शन ऑप्शन आ रहा है तो ही आप उसको करेक्शन कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सबमिट मत करिए उसको, ठीक है। सबमिट कर देंगे तो उसका आपको हार्ड कॉपी संस्था में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। यूआईडी या आधार कार्ड से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बैंक जाकर उसको सही करवा लीजिए। वो मे बी इनएक्टिव हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, उसको एक्टिवेट करवा लीजिए, ठीक है। और फिर इसको करवाने के बाद आपको संस्था में कुछ नहीं जमा करना है और संशोधन भी नहीं करना है कुछ भी, ठीक। अगर आपका मार्क्स मिसमैच दिखा रहा है तो आप अपना संशोधन लॉगिन कीजिए, आप स्कॉलरशिप वाला रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिए, जो मार्क्स है उसको सही करिए, सबमिट करिए, प्रिंट निकालिए और ले जाकर कार्यालय में उसको जमा कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया जा सके। एनरोलमेंट नंबर मिसमैच अगर दिखा रहा है तो आप संशोधन पे जाएं, अपना एनरोलमेंट नंबर वहाँ डालें और उसको सबमिट करें, प्रिंट निकालें, प्रिंट उसको जो हार्ड कॉपी है संस्था में ले जाकर जमा कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग डेटा मिसमैच अगर दिखा रहा है तो भी आपको क्या करना है, संशोधन करना है। संशोधन करिए, जो काउंसलिंग की डिटेल्स अगर गलत भरी है तो उसको सही करिए, सबमिट करिए, प्रिंट निकालिए, संस्था में जमा करिए। लेकिन अगर आप उसको संशोधन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक है। आप उसको अगर एडिट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं तो करिए, सबमिट कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, इनेबल नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप में से किसी ने अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है तो आप संशोधन में जाइए, अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाइए, इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालिए, सबमिट करिए, प्रिंट निकालिए और उसकी हार्ड कॉपी संस्था में जमा कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो संशोधन नहीं हो रहा है, आप उसमें क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, सबमिट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सब चीज़ें, नहीं अगर ध्यान देंगे तो फिर बार बार फ़ोन करेंगे या परेशान रहेंगे, ठीक है। अगर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है केवल, तो आपको इस केस में कुछ नहीं करना है, वो ख़त्म हो जाएगा जब आपको स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगी, ठीक है। तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है। आप लोग तो बिल्कुल भी फ़ोन मत करिए, एसएमएस मत करिए, मैसेज मत करिए, ठीक है। और अगर कोई करेक्शन नहीं है तो आप अपना स्टेटस चेक करिए, कोई करेक्शन नहीं है, चेक करने के बाद उसको बंद कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, सबमिट नहीं करना है। अगर आपने गलती से सबमिट कर दिया तो फिर उसको लाकर संस्था में हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी। और आप जब किसी को देते हैं अपना काम करने के लिए कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो आपको भी वहाँ पर खड़े रहना है, उसको देखना है कि क्या हो रहा है, और फाइनल चेक करने के बाद आपको खुद चेक करना है, उसके बाद सबमिट करवाना है। बाद में आप लोग आके ये कहते हैं कि उसने भैया ने कर दिया, दुकान वाले ने कर दिया, तो ये गलती आपकी है और इसकी वजह से अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है।
इन सब बातों में भी अगर कोई बातें छूट जाती हैं तो भी आप फ़ोन करके मत परेशान कीजिए। आप आइए संस्था में पूछिए या व्हाट्सएप करके पूछिए या अपने दोस्तों से पूछिए, ठीक है। एक ही जो संस्था के जो लोग हैं उनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्सनली आके टीचर्स से मिलिए, वो आपको बता देंगे, लेकिन घर पे रह के आप चाहेंगे सारे सोल्यूशन हो जाए तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम मुझे आपको बतानी थी। आई होप आप अपना करेक्शन करके हार्ड कॉपी संस्था में जमा कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।